हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे है। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहो चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहो, तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे है जो आपके फिजिक्स का जो है 8वां चैप्टर बनता है। इसके पहले के लेक्चर्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर आ करके सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में जो हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसमें हम एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर से अगर पहले कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। पहली बात तो ये पूछा जाता है और दूसरी बात इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को बता। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मान के चलिए एक के बाद एक हर साल जो है अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझते हैं और ये होता क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो भाई, वैद्युत चुंबकीय तरंगे दो नाम है इसका, एक वैद्युत है और दूसरा चुंबकीय है। तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र भी होगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो इन दोनों तरंगों को मिला करके एक तरंग जो बनती है इसी को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये आपके समझने के लिए है, ऐसा लिखना नहीं है। लिखना कैसा है ये हमने आपको बता रखा है। आप इस तरीके से लिखेंगे कि विद्युत तरंगे वही वैद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंगे अरे नाम क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों तरंगे, तो वही वैद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंगों के ज्यावक्र के अध्यारोपण से, ज्यावक्र मतलब एक दूसरे के बीच में जो ज्या बनता है, कोण बनता है, तो वही कहा गया ज्यावक्र के अध्यारोपण मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। तो अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे, विद्युत तरंगे तथा चुंबकीय तरंग के ज्यावक्र के अध्यारोपण से जो तरंग प्राप्त होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक नाम आपको ऐड करना है ज्यावक्र। ज्यावक्र के अध्यारोपण से जो तरंगे बनती हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब बात ये इतने नहीं है, बात ये है कि मैक्सवेल के अनुसार आपसे पूछा जाएगा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा है, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार, यानी मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है भाई? मैक्सवेल का सिद्धांत कहता है कि जब किसी विद्युत परिपथ में, कोई हमारा वैद्युत परिपथ है, तो वैद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिवर्ती विद्युत धारा क्या होती है कि भाई जो समय के साथ उसकी दिशा जो है हमेशा बदलती रहती हो, तो उसे हम परिवर्ती विद्युत धारा कहते हैं। तो वही कहा गया जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी परिपथ में जब परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है उसके लंबवत होगा ही होगा। इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो ऊर्जा होती है वो तरंग के रूप में जो है आगे की ओर संचरित होती है, यानी प्रसारित होती है, मतलब फैलने लगती है। इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, और इसी तरंग को जो निकलती है और प्रसारित होने लगती है इसी को वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ये मैक्सवेल ने कहा। देखो, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र ई है। तो अब इन दोनों से आप देख रहे हैं ये तरंग जो है ये आगे की ओर जो है इस तरीके से संचरित होती है। इसको बनाना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठाना, इस तरीके ले जाना, और एक पहले बना लीजिए, तब दूसरा जो है इस तरीके से बनाइएगा। एक रेखा जो आपका ये सीधी रेखा है तो इसको सीधे सीधे खींचना, इधर वाला टेढ़ा कर देना, अगले वाले में अपोजिट कर देना, इसको टेढ़ा कर देना, इसको सीधा कर देना, नीचे वाले को बस एक दूसरे में चेंज करते हुए आपको बनाना है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, गलती ना होने पाए। विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग, जो वैद्युत तरंग है और जो चुंबकीय तरंग है, दोनों के ज्यावक्र के अध्यारोपण से जो तरंग उत्पन्न होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। भाई ये आपकी वैद्युत तरंग है, कौन? अरे ई जो है वैद्युत तरंग है और बी जो है चुंबकीय तरंग है। तो दोनों के एक दूसरे पर क्रॉस कर रहे हैं,
ज्या अध्यारोपित हो रहे हैं, देखो एक दूसरे पे देखो मिल रहे हैं, तो ज्या अध्यारोपण यानी एक दूसरे को देखो इस तरीके से ये अब इधर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रहे हैं। तो वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के ज्या वक्र के एक दूसरे से ज्या वक्र के अध्यारोपण यानी एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रहे हैं, तो ज्या वक्र के अध्यारोपण से जो तरंग प्राप्त होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। देख रहे हो इधर वैद्युत तरंग है और इधर चुंबकीय तरंग, ये वैद्युत तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं। आगे देखो फिर अपोजिट हो गया, यानी एक दूसरे पर अध्यारोपित है, वो उसकी जगह ले रहा है और वो वाला दूसरे की जगह ले रहा है, तो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं और अध्यारोपण होने के कारण और आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही तरंग कहते हैं, तो ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो वही कहा गया ज्या अध्यारोपण से जो उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे ये कहा गया मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार, इसमें भी वही बताया गया कि जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है, भाई मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई विद्युत परिपथ में, कोई हमारा विद्युत परिपथ है जिसमें परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाए, परिवर्ती मतलब होता है जिसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है, तो परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई जब परिवर्ती धारा प्रवाहित करोगे तो उसके कारण सामने वाले में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी सामने जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी जो हमारा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है उसके दिशा के लंबवत होता है। इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंग के रूप में प्रसारित होती है। ऐसी कंडीशन में परिपथ में जो है ऊर्जा जो है तरंग के रूप में संचरित होने लगती है। तो ये भाई तरंग के रूप में संचरित होने लगती है, तो इन्हीं तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जो तरंग के रूप में निकलने लगती है इन्हीं तरंग को जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। अब इन तरंगों के गुण कौन कौन से हैं, चलिए इनके प्रमुख गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहला गुण अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर। देखो भाई ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनकी लगभग क्वालिटी जो है प्रकाश के वेग की क्वालिटी के बराबर लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कहा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो भाई ये भी जो इसका विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है ये प्रकाश के वेग के बराबर हो गए, एक क्वालिटी ये भी मिल गया। दूसरा ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। यानी अब भाई ये उत्पन्न कहाँ से होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है त्वरित आवेश के कारण जो है उत्पन्न होता है, तीव्र गति से जब आवेश भेजा जाता है तब उसके कारण जो है उत्पन्न होता है, इसको जाने रहिएगा। अगला है इन तरंगों की प्रकृति अनप्रस्थ होती है, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनका जो नेचर होता है ये अनप्रस्थ तरंगे। आप जानते हैं तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनप्रस्थ तरंगे होती है और एक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो ये जो होती है ये अनप्रस्थ तरंगे होती है, समझ में आ गई नहीं। तो इन तरंगों की प्रकृति जो होती है अनप्रस्थ होती है। अगला है इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनको संचरित होने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान चलने के लिए जो है इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, समझ में आई बात। अगला है इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, ये जो तरंगे चलती हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं, प्लस आवेश है माइनस आवेश है, ऐसा कुछ आवेश जो है देखने को नहीं मिलता है। अगला है ये तरंगे जो है परावर्तन यानी परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणों का प्रदर्शन करती है, इन सब का जो है ये तरंगे जो है प्रदर्शन करती रहती है। और आगे कहा गया भाई जैसे इनका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर है, तो जैसे v बराबर होता है v बराबर √1/μ0 वैसे ये c बराबर भी हो जाएगा √1/μ0 और e0 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम विद्युत और चुंबकीय तरंगों के परिणाम को देखें तो इन दोनों का परिणाम लगभग बराबर होता है, तो यहाँ पे c बराबर E0/V0 ये लगभग जो है इनको बराबर कर दिया गया, यानी E0 बराबर V0, ठीक। तो इस तरीके से ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं तथा इनके प्रमुख गुणों को बताइए। तो ये लॉन्ग में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जब भी पूछा जाएगा कम से कम 5 नंबर के जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर।